हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9.3 क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। मतलब दो संख्याओं का योगफल गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस का 2√2 अनुपात 3 माइनस का 2√2 के अनुपात में है। तो सबसे पहले अपन को दो संख्याएं लेनी है। तो माना दो संख्याएं a तथा b है। अब इनका योग क्या दे रखा है? दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? √ में ab। तो दो संख्याओं का योगफल क्या होगा? a प्लस का b बराबर क्या है? गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? √ में ab। इसका 6 गुना है, मतलब 6 से गुना करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? दो संख्याओं का योगफल, मतलब इन दोनों का योगफल ये हो गया, उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। √ में ab इन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य हो गया, और गुणोत्तर माध्य का 6 गुना मतलब इससे 6 गुना, ये हो गया 6 से गुना कर दिया तो a प्लस b के बराबर हो गया, इन दोनों के योगफल के बराबर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिद्ध करना है a बटा में b बराबर में क्या है? 3 प्लस में 2√2 डिवाइड में 3 माइनस का 2√2, मतलब a अनुपात b बराबर ये वाला अनुपात ये दिखाना है अपन। अब a बटा b लाना है अपन को, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन 1 दे देती हूँ मैं इसको। अभी क्या है? a प्लस b दे रखा है और यहाँ पे √ab है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में। तो क्या होगा? a प्लस में b का होल स्क्वायर हो गया, बराबर में ये हो गया, इसका स्क्वायर होगा 36, ये हो गया √ हट जाएगा स्क्वायर करने पर, तो ये हो गया ab। a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर होगा, इसका होते ही ये हट गया √ और ये 36 हो गया, और a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, ये 36 ab। इक्वेशन 2 लिखती हूँ। अब अपन को क्या करना है कि अपन को पता है कि एक फॉर्मूला होता है a माइनस का b बराबर, चूंकि a माइनस का b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला सभी को पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन, और यहाँ पे a प्लस b में कन्वर्ट करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे। a स्क्वायर है माइनस का 2ab है, प्लस में b स्क्वायर है। अभी मैं क्या करूँ? यहाँ पे प्लस 2ab करूँ और माइनस 2ab करूँ, मतलब 2ab प्लस और माइनस कर दिया, तो इस पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। 2ab मैंने जोड़ दिया, 2ab घटा दिया, तो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो माइनस माइनस ये दोनों माइनस वाले हैं, इनको ऐड करके इधर रख देंगे। ये a स्क्वायर प्लस में ये 2ab मैंने इधर कर दिया, 2ab प्लस में b स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab है और ये भी माइनस का 2ab है, तो माइनस का 4ab। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये क्या है? a प्लस का b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये वाला लिख दिया। और जैसे कि ये फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ऐसे ही आपको पता होगा कि a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ये वाला, ये वैल्यू इसके बराबर है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हो गया a प्लस का b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, और अब यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, 36ab। इक्वेशन 2 से 36ab माइनस में ये 4ab, इक्वेशन 2 से, मतलब 2 नंबर इक्वेशन से ये वाला हो गया 36ab। अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 36ab है और माइनस में 4ab है, तो ये हो गया 32ab। किसके बराबर आ रहा है? a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यहाँ से इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो a माइनस का b बराबर क्या होगा? यहाँ पे √ में ab हो गया। 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू में 2, तो 16 का 4 बाहर आ गया, और √ में 2, ये √ में ab। मतलब a माइनस का b बराबर क्या आया है? a माइनस b बराबर 4 √ में 2 √ ab, ये वाली इक्वेशन 3। अभी अपन को क्या करना है कि a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 3 से देखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? ये तो इक्वेशन 3 तो हो गई, a माइनस b में है, और ये समीकरण 1 क्या है? a प्लस b में है। तो एक बार इनको जोड़ देंगे, एक बार इन दोनों को घटा देंगे, फिर a और b की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस b है यहाँ पे, और यहाँ है a माइनस b है, तो इनको जोड़ेंगे तो a की वैल्यू आएगी। समीकरण 1 में a प्लस b है, और समीकरण 3 में क्या है? a माइनस b है। तो समीकरण 1 प्लस 3 से, 1 प्लस 3 से क्या होगा? 2a बराबर में हो गया 6 √ab, प्लस में ये वाला ऐड हो जाएगा 4 √ में 2 √ab।
अब समीकरण 1 + 3 करना है, तो समीकरण 1 में है a + b और समीकरण 3 में है a - b। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, b और ये -b, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया a + का a, ये हो गया 2a। 2a के बराबर में क्या आएगा, 6√ab और 4√2ab। इन दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, 2a बराबर 6√ab प्लस का 4√2 में ab हो गया। ये वाला हो गया। अभी √ab इससे बाहर आ जाएगा, बराबर में √ab दोनों से बाहर आ जाएगा तो 6 प्लस में 4√2, ये हो गया √ab। ये किसके बराबर हो गया, 2a के बराबर आ रही है ये वाली वैल्यू। ये इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 1 - 3 करेंगे। 1 क्या है, a + b में है। इक्वेशन 1 क्या है, a + b में है। मैं यहाँ लिख रही हूँ एक बार इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a + b बराबर में 6√ab है। a + b बराबर क्या है, 6√ab है। इन दोनों को ऐड किया तो 2a आ गया और a इस वाली एक में से इसको घटाएंगे तो ये b वाला प्लस हो गया और a माइनस हो जाएगा, है ना। तो a 0 हो गया, a तो हट गया और b में वैल्यू आएगी। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये b वाला प्लस हो गया और a कैंसिल हो गया, मतलब 2b के इक्वल वैल्यू आएगी। अब b क्या करना है, समीकरण 1 - 3 से समीकरण 1 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो गया a - a तो 0 हो गया और b यहाँ पे ये माइनस का b है तो प्लस का 2b हो गया। 2b यहाँ से हो गया 6 में ab माइनस में 4√2 में ab हो गया। अभी यहाँ से √ab बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2b बराबर में क्या हो गया, 6 प्लस का 4√2 और ये अंडर में ab बाहर आ गया। ये इक्वेशन 5 हो गई। अब चाहिए क्या है, a/b चाहिए अपन को, a और b में अनुपात चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन में इसका भाग दे देंगे तो समीकरण 4/5 से समीकरण 4 में 5 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब a/b बराबर क्या होगा, ये हो गया 6 प्लस में 4√2 ये √ab और यहाँ पे 2a 2b, ये भी लिख रही हूँ मैं 2a 2b। 6 प्लस का 4√2 में ab हो गया। नीचे ये इक्वेशन 5 में क्या है, 6 प्लस का 4, एक मिनट यहाँ पे माइनस आएगा, 6 माइनस में 4√2 ये हो गया अंडर में ab। तो यहाँ से √ab कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से भी 2 कॉमन आएगा, नीचे से भी 2 कॉमन आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा a/b बराबर, यहाँ से 2 बाहर लिया तो 3 प्लस में 2√2, यहाँ से भी 2 बाहर लिया तो 3 माइनस में ये हो गया 2√2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, a/b बराबर क्या आ रहा है, 3 प्लस में 2√2 और 3 माइनस में 2√2। a अनुपात b मतलब ये अनुपात ये आ गया। a/b बराबर क्या आया, 3 प्लस का 2√2 डिवाइड में 3 माइनस का 2√2। इसका मतलब a और b का अनुपात यही है और यही अपन को प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।